Hello students, today you will learn how to solve reference context explanation. So I will tell you today about one stanza of A Girl with a Basket written by William C. Douglas. तो सबसे पहले किसी भी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उस स्टैंजा का हमको अर्थ आना चाहिए। तो आज का जो स्टैंजा है आपका ये है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। शी हैड अ लवली बास्केट with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones and that would wring any heart. तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो सबसे पहले आपको अर्थ समझना होगा कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, यानी कि एक बहुत ही सुंदर आक्रामक फेरी वाली लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल जो कि सुंदर थी, 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आई, 9 वर्ष की थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, वह एक बास्केट को लिए हुए थी जो हैंडल वाली थी। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर कह सकते हो 30 सेंट्स चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल रिक्वेस्ट करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आँखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने इस आवाज़ में मुझसे अपनी प्रार्थना की, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जिससे कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी स्टैंजा आपने पढ़ लिया है। अब इसकी सबसे पहले आपने पहचान लिया कि ये जो स्टैंजा है हमारा गर्ल विद अ बास्केट का है। तो रेफरेंस लिखने के लिए आवश्यक होता है चैप्टर का नाम पहचानना और राइटर का नाम। तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे आप इसका, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इन्वर्टेड कॉमा में चैप्टर का नाम लिखना होता है, अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या बताना होता है कि इन लाइनों में आपने क्या सीखा है, क्या आप सीखने जा रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है कि द राइटर वॉज मच इम्प्रेस्ड, या ऐसा भी कह सकते हो, द राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ गर्ल who was only 9 years old. In these lines, he describes the girl and her actions. यानी कि इस स्टैंजा में राइटर ने गर्ल और उसके कार्यों के बारे में वर्णन किया हुआ है। आप कैसे लिखोगे इसका एक्सप्लेनेशन, कि अमोंग द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, यानी कि उन चिल्ड्रन के बीच में, देयर वॉज अ मोस्ट केयरफुल एंड ब्यूटीफुल वेंडर या पुशिंग वेंडर केम। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years. वह कौन थी? 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी। शी वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द राइटर, वह राइटर के जस्ट सामने खड़ी हुई थी। ठीक, देखिए सेंटेंस वाइज चलते हैं आगे। फिर देखिए क्या है लाइन, सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, तो आपको एक्सप्लेन में क्या करना पड़ेगा, सी हैड अ ब्यूटीफुल बास्केट विद हैंडल। शी वॉन्टेड द राइटर टू बाई हर बास्केट, क्या चाहती थी वह? राइटर उसकी बास्केट को खरीद ले। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सप्लेनेशन होती है वो हमेशा 3rd पर्सन में ही लिखी जाती है, उसमें हम 1st और 2nd पर्सन का यूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वो कितने रुपए में चाहती थी बेचना उसे? शी वॉन्टेड 30 सेंट्स फॉर हर बास्केट। 30 सेंट्स में बेचना उसे चाहती थी, और ₹1.50, या फिर कह सकते हो इसके लिए भाई ₹1.50 चाहती थी। इसको सीधे सीधे भी बोल सकते थे। शी वॉन्टेड ₹1.50 एंड 30 सेंट्स फॉर हर, ऐसे भी बोल सकते थे इसको। शी वॉज अ सिंसियर वेंडर। कौन थी वह? एक सिंसियर वेंडर थी। मेकिंग एन इमोशनल अपील, और क्या कर रही थी वह? एक इमोशनल अपील राइटर से कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन सच अ वे, वह इस तरीके से प्रार्थना कर रही थी, एज प्रोड्यूस्ड पिटी इन द हार्ट ऑफ एनीबडी, कि किसी का भी हृदय उसके लिए द्रवित हो जाए, दयावान हो जाए। तो ये क्या थी? इसकी स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन थी, जिसको आपको सॉल्व करना सीखना होता है। क्लियर है? एक और स्टेंजा है इसका इम्पोर्टेंट, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस तरीके के आपको वीडियो देखते रहना है, लगातार बने रहना है। और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, और वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और शेयर करिए। थैंक यू।